10 साल में 5 साल में आपको लगा कि होली में ये इस तरीके का परिवर्तन आ रहा है होली को मनाने का? दिवाली तो लगभग ऑलमोस्ट सेम है, दिवाली में कुछ बहुत ज़्यादा अंतर नहीं है, लेकिन होली में जो हम देखते हैं कि वो पार्टिसिपेशन, वो गैदरिंग, जबकि होली दिवाली से भी ज़्यादा मतलब आउटकमिंग एक फेस्टिवल है। तो आपका क्या दृष्टिकोण है, क्यों हो रहा होगा? सर जैसे मैं जिस अपार्टमेंट में रहता हूँ वो उत्तराखंडियों का अपार्टमेंट है, और शुरू में मैं देखता था कि वहाँ मैनेजिंग कमेटी होली मनाने के लिए ना पूरा एक कार्यक्रम आयोजित करते थे हम लोग, जिसमें ढोलक भी रहता था और सब बातें बजाकर पूरी मंडली निकलती थी और पूरे अपार्टमेंट में घूम के हर घर में जाना। तो पिछले कुछ सालों से बंद हो गया। कुछ लोग जो अब इसको गुलाल, जो ये ऑर्गेनिक गुलाल और इनऑर्गेनिक गुलाल इस तरह से भी देखने लगे कि केमिकल वाले गुलाल से होली नहीं खेलनी है। अब मैं तो ले आया ऑर्गेनिक, मैं दूसरे वाले को लगा रहा हूँ, लेकिन दूसरा वाला मेरे पे लगा रहा है केमिकल वाला। तो कुछ इसमें भी लोग अवॉइड करते हैं क्योंकि ये हेल्थ कॉन्शियस हो गया है। बाकी जितनी हायर सोसाइटी वहाँ पर होली का वो हुजूम देखने को नहीं मिलता जितना कि आप लोअर स्टेटा ऑफ सोसाइटी में देखते। वहाँ पे अभी भी होली सोसाइटी मतलब स्टेटा की बात, बिल्कुल वहाँ पे अभी भी होली उसी उल्लास से मनाई जाती है। तो देखने में जैसे ये भी आया कि जैसे कुछ एरिया ऐसे हैं जहाँ की अभी भी होली बहुत पॉपुलर है, जैसे आप बरसाना या मथुरा, आप वहाँ लोग देश विदेश से, हमारे देश से भी जाते हैं, हम भी जाते हैं, मैं भी एक बार गया। तो ऐसी कौन सी बात है कि हम उसको, उस त्यौहार को अपनी कॉलोनी में तो नहीं कर पा रहे, हम देखने जा रहे हैं? इसका मतलब क्या है कि स्पिरिट है लोगों की, लेकिन लोग उसको नहीं कर पा रहे। तो ये हम चौधरी साहब से करेंगे क्योंकि ये घूमते रहते हैं। आप बताइए कौन कौन से ऐसे एरिया जहाँ आपको होली का थोड़ा माहौल अजब सा दिखता है और लोग वास्तव में खुले तरीके से त्योहार मनाते हैं? पहले लोग क्या करते हैं कि अपना आपस में समाज में सब मिलजुल के होली मनाते थे, लेकिन अब समाज ना बढ़ गया है। वो अपने घर में होली मना रहे हैं, वो अपने घर में होली मना रही हैं, तो लेकिन लोगों को समाज चाहिए ही चाहिए, उनको भीड़ चाहिए। तो वो मुझे जो लगता है कि वो उसको ढूंढने के लिए जैसे वहाँ चले गए, मथुरा चले गए, या एक और कॉन्सेप्ट आ रहा है कि यहाँ जो बड़े बड़े वो है ना, जैसे प्रतापगढ़ फार्म हाउस वगैरह, वहाँ पे होली मनाई जाती है, पूरे उससे मनाई जाती है। खूब लोग, अनजाने लोग होते हैं, इकट्ठे होते हैं, सबकी इच्छा वहाँ जाने की रहती है। मुझे लगता है कि यही एक कारण हो सकता है कि समाज जो बिखर रहा है ना, वहाँ जाके मिल जाता है। अनजान लोग साथ खेल लेते हैं, लेकिन अपने लोकल पड़ोसियों के साथ नहीं खेल पाते। तो वही है, एक किस्म से वो जो सामंजस्य है ना, मतलब वो मतलब मिलने मिलाने का जो तरीका है वो थोड़ा सा उसमें परिवर्तन आ गया है। जबकि होली में हम ये मानते थे कि होली में तो दो जिनके मतभेद भी है वो भी मिलते थे उसमें, वो रंगों में रंग मिल जाते हैं। नहीं सर, मेरे हिसाब से ना स्टैंडर्डाइजेशन भी बढ़ने लगा। मैंने जो देखा बचपन में, मैंने देखता था होली वाले दिन खेली जाती थी, लेकिन अब मैं देख रहा हूँ होली करीब 10 साल से समाज के सभी वर्ग अपने अपने मोहल्ले के अंदर ना सुंदरकांड का पाठ रख करके उसको धार्मिकता से जोड़ते हुए, सुंदरकांड का पाठ रखते हुए ना फूलों की होली खेलने लगे हैं। कहीं ना कहीं स्टैंडर्ड ना बढ़े हैं और धीरे धीरे ये स्टैंडर्ड बढ़ रहे हैं, और हमारा युवा इसके अंदर बहुत अच्छे से पार्टिसिपेट भी कर रहा है उमंग के साथ। बरसाना की जहाँ तक हम बात कर रहे हैं ना, वहाँ पर ट्रेडिशनल वे में जो मनाई जा रही है 1 महीना पहले तक की जो होली है, वो धीरे धीरे यहाँ पे दिल्ली में भी हम देखने लगे हैं। तो स्टैंडर्ड बढ़ रहा है और लोग जागरूक भी हो रहे हैं कि इसको हम जैसे मिलन का त्यौहार भी मानते हैं ना, दुश्मनी का त्यौहार भी था कहीं ना कहीं जैसे, लेकिन वो चीज़ें जा रही हैं। लेकिन आप तो बहुत पॉजिटिव बात बोल रहे हो कि यंगस्टर में आ रहा है ये चीज़, बहुत आ रहा है सर, बहुत आ रहा है ये। अभी आप देखें जो पहाड़ी समाज है या जो और बहुत समाज है, वो 1 हफ्ते पहले डे बाय डे फिक्स करके जिससे कि हम सभी के समारोह में सम्मिलित हों। मेरे कॉलोनी में शाम को हर वक्त करीब 1 हफ्ते से रंगारंग कार्यक्रम चल रहे हैं। रोज रात को सुंदरकांड के पाठ होते हैं और फूलों की होली खेली जाती है। तो इससे मैं बहुत ही खान सिंह से बात करते हैं। आपके एरिया की जो होली है कुछ विशेष है, वहाँ का कुछ अलग से तरीका रहता है सेलिब्रेट करने का? सर असल में सभी जगह क्योंकि आपका वो कनेक्टेड को अगर हम देखें तो युवा वर्ग एक ऊर्जा देता है जो समाज में सब जगह होली के रूप में व्याप्त है। और चेंजेस तो लाइफ का नाम है ही, ऐसा नहीं है कि चेंजेस नहीं होते हैं, चेंजेस हर जगह होते हैं, हर त्यौहार में चेंजेस देखे जाते हैं। होली में भी हाईटेक होने के कारण चेंजेस आ गए, माइंडसेट में बहुत चेंज आया है।
जो लोग जो है जो पहले मतलब एजुकेशन के नाम पर नहीं खेलते थे होली, अब सारे स्टूडेंट भी होली खेलते हैं, सारे के सारे इंस्टीट्यूट। अभी आप इंजीनियरिंग ये जो है इंजीनियरिंग कॉलेज, उसके बाहर आप होली का शानदार होर्डिंग देख सकते हैं। तो ऐसा नहीं है कि होली केवल मतलब कुछ खास लोगों का, युवाओं का, ये एक ऊर्जा है जो कहीं से शुरू होकर पूरे समाज में फैल जाती है, व्याप्त रहती है। चेंजेस होते हैं, मनाने का ढंग चेंज होता है, वक्त के साथ बदलता है, लेकिन होली की स्पिरिट वही है और रहेगी भी ये। चलिए, ये हमारे देश के जो त्यौहार है ना, वो विदेशों में ज़्यादा पॉपुलर हो रहे हैं। अगर आप देखेंगे तो होली आपको कल कई देशों में देखने को मिलेगी और अच्छी मिलेगी, मतलब परसों। तो ऐसा क्या है, क्या ऐसा कारण है विनोद सर, आप इसमें डालो कि हमारे देश के जो त्यौहार हैं वो अब विदेशों में बड़े पॉपुलर हो रहे हैं। वहाँ पे लोग ज़्यादा, अब चाहे मंदिर है या उनके फेस्टिवल्स हैं। अभी कल मोदी जी वहाँ गए थे मॉरिशस, तो मॉरिशस में वो जो भोजपुरी, मैं देख रहा था कि वो भोजपुरी गाने और उनके वही रीति रिवाज। तो ऐसा क्या है कि हम तो उसमें थोड़ा पीछे हो गए, कंप्यूटर तक और लैपटॉप तक और मोबाइल तक सीमित रह गए, और वहाँ लोग आगे बढ़ रहे हैं। इसका सर यही कारण है कि जो है पाश्चात्य सभ्यता संस्कृति को हम भारतीय तो अपनाते चले जा रहे हैं, और जो वेस्टर्न कल्चर वाले लोग हैं उन्होंने देखा कि हमारी एक वैदिक संस्कृति है। होली जो है ये आपसी सद्भाव का त्यौहार माना जाता है। हमारे बुजुर्ग कहा करते थे कि भाई होली, इसको अगर शब्दों को तोड़ करके देखें, जो किसी के बीच मन मुटाव था वो हो चुका। होली यानी कि अब तक जो हमारी वार्ता थी, चाहे वो कटु भी हो, उसको खत्म करो। होली, उसको खत्म कर दीजिए। जो अब तक था वो हो चुका है। अब हम नए सद्भाव को अपना करके, और इसी को जो है विदेशों ने जो है अपनाया, और इसी को लेकर के आपसी सद्भाव के भाव को लेकर के वो लोग हमारे जो है होली के पर्व को या दीपावली के पर्व को, अन्य पर्वों को अपनाते चले जा रहे हैं, और हम लोग करते चले जा रहे हैं। हम लोग सोचते हैं कि नहीं, वो उनके जो है उनके रीति रिवाज हमारे से अच्छे हैं, जबकि वास्तविकता यह है कि हमारी वैदिक संस्कृति एक ऐसी धनाढ़ संस्कृति है जो सभी को एक नया पाठ सिखाती है और जीने की कला सिखाती है। तो होली एक ऐसा पर्व है कि हम आपसी मन मुटाव भूल करके एक दूसरे को गले लगाएं और एक दूसरे के रंग में रंग जाए। तो निश्चित रूप से भारत जो है, जो प्राचीन काल में कहा जाता था, वो निश्चित रूप से भविष्य में भी युग स्रष्टा बनेगा। ऐसे इस त्यौहार पर हम सभी को उम्मीद है। आप सभी के लिए कामना, होली सबको मंगलमय हो। ओम सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मा कश्चित् दुःखात् भवेत्। सभी को होली की बहुत बहुत शुभकामनाएं। नवदीप जी, आपका तो गांव भी पास में, हम गए भी हैं। गांव में क्या है, मतलब आप जाएंगे गांव में? अभी गाँव में अभी तो नहीं जाएंगे सर। गांव में होली का क्या माहौल है? बचपन में देखा है कि वो बचपन में अभी क्या होता है? बचपन में तो आपने देखा बहुत बढ़िया, तो अभी क्या होता है? अभी तो बहुत कम हो गया है। अच्छा, कारण क्या है? कारण ये है बस अपने काम में लोग लगे रहते हैं, और होली में तो विशेष रूप से नहीं रखते। और कई बार उसमें क्या है कि नेगेटिविटी भी आ जाती है कि लोग उसमें दुश्मनी निकाल रहे हैं, कुछ इस तरह का चेहरे पे लगा दिया कि वो खराब हो गया, ऐसी भी घटनाएं होने लगी। मतलब माहौल उतना बढ़िया नहीं रहा जो आपके टाइम पे था, जब आप छोटे थे बचपन में। चलिए, अंकिता है हमारे साथ, आपके पास अभी आऊँगा। अंकिता, ये इकोनॉमिक्स की हमारी अंकिता, क्या मार्केटिंग की जरूरत है? मार्केटिंग की जरूरत है क्या? मैनेजमेंट मैन मार्केटिंग, सोशल मीडिया बहुत चल रहा है आजकल, तो ऐसा तो नहीं है कि मार्केटिंग की कमी है। कमी नहीं है। हाँ, मार्केटिंग की तो इसका मतलब मार्केटिंग को सटीक नहीं हो रहा है, क्योंकि लोगों में फिर कहाँ इतना वो चीज़ आगे कहाँ आई? सर मतलब मैंने तो मतलब जो ऑब्जर्व किया है मेरी लोकेलिटीज वगैरह में थोड़ा ज़्यादा होने लग गया है, क्योंकि अब इंडिविजुअली लोग थोड़ा सा नहीं कर पाते हैं, क्योंकि वही सब लोगों के घरों में जो रहते हैं, कहीं इधर शिफ्ट हो गए, कहीं उधर शिफ्ट हो गए, तो फिर वो फैमिलीज में वो नहीं रह पाता है। लेकिन RWS वगैरह जो है एसोसिएशन, जब ये कंबाइंड प्रोग्राम अभी ललित सर की तरफ से ये आया कि ऑर्गेनिक गुलाल, और ये तो सर ये जो इनऑर्गेनिक की तरफ है वो हम गए हैं, क्योंकि हमारी जो सोसाइटी थी, हमें अभी भी याद है गांव में हमारे यहाँ सर आज के डेट में भी जो बसंत पंचमी है, बसंत पंचमी के दिन से होली स्टार्ट हो जाती है और आज तक चलती है आपके गांव में? हाँ, हमारे इलाके में पूरे में बसंत पंचमी से स्टार्ट। इतना ऑर्गेनिक तो पॉसिबल है नहीं, तो लोगों ने उसमें केमिकल मिक्स करना शुरू कर दिया। तो ये सारी चीज़ें हैं सर। बात रही युवा पीढ़ी की, तो युवा पीढ़ी सर एक तो उसके ऊपर हम लोगों ने, जो मतलब इस जनरेशन के लोग हैं या हमारे तो ऊपर वाले जनरेशन के,
एक्स्ट्रा बर्डन डाल दिया है, पढ़ाई के अलावा कुछ भी नहीं है। था मतलब सारा हर वर्ग का, जब हम हाई स्कूल में थे तो उसमें हर एज ग्रुप मिलके होली मनाते थे। तो उसमें क्या होता था, जैसे आपस में थोड़ी बहुत मनमुटावटें वो तो दूर हो जाती थी, और कई ऐसे तबके थे जो आपस में, और उसमें कभी कास्टिज्म नहीं आती, सब मिलके बनाते। हमारे पूरे मोहल्ले में होली हम साथ बनाते थे। अच्छा, जो दूर भागते थे उनको भी साथ लेते थे। धीरे धीरे क्या हुआ, ये कम्युनिटी वाइज हो गई। मतलब क्या, जैसे हमारा बैच समाज अलग बना रहा है, उन्होंने बना रहा है। अब अल्टीमेटली होली पर्सनलाइज्ड हो गई। अब हम निकलते हैं तो अब क्या है कि एक ग्रुप है, एज ग्रुप क्या है, जैसे यंग बच्चे हैं तो वो अपने फ्रेंड्स के साथ होली मनाते हैं, वो इंतजार करेंगे वो ग्रुप जब आएगा उसके साथ मनाएंगे। अच्छा, जो एज ग्रुप वाला है वो उनके साथ ट्यूनिंग नहीं हो रही है, वो अपने एज ग्रुप को देखता है। तो इस तरीके से होली को पर्सनलाइज कर दिया गया है, और उसके जो पॉजिटिव एस्पेक्ट थे वो धीरे धीरे कम होते हैं। पॉजिटिव क्या थे, जैसे कि आपस में जो मनमुटाव है या कोई मिसअंडरस्टैंडिंग है वो सब दूर होना, लेकिन अब होली को एक पर्सनलाइज करके और एक उस लेवल पे ले गए हैं कि होली अपना एक जो पर्सनल ग्रुप है उसके साथ ही खेले। कुछ बच्चे ऐसे हैं जो अपने छोटे बच्चों के साथ एज ग्रुप में फैक्टर है, जैसे हम अपने, और दूसरा क्या हो गया, एक और फैक्टर आया है महानगरों में कि यहाँ पर स्पेस नहीं, तो कोई घर के अंदर होली खेल नहीं सकता। फ्लैट के अंदर लगे तो वहाँ पर एक अपना सेंटर बना लिया कि भाई ऐसा है कि हमारे वर्ग के सारे, जैसे हमारे अभी 14 तारीख को उन्होंने बुलाया है कि मंदिर में आके इकट्ठे वहाँ पर सब। तो वही बेबी फैक्टर है कि हमारे पास स्पेस नहीं। गाँव वगैरह में बड़ा स्पेस होता है, घर के अंदर भी होली होती है, बड़े बड़े आंगन होते थे, तो उसका भी एक फैक्टर है कि स्पेस ना होने की वजह से हम एक कम्युनिटी वाइज एक जगह इकट्ठे होकर होली मनाते हैं। और उसमें यही है कि थोड़ा लोग परहेज भी करने लगे हैं। और रही बात कलर्स की, तो कलर्स में तो आप आजकल तो बहुत सेंसिटिव हो गए हैं लोग, केमिकल नहीं लगाते और पूछ के ही लगाते हैं, और ज़्यादातर ऑर्गेनिक होते हैं, लेकिन कलर से परहेज भी करने लगे हैं। तो ये भी चलो यंगस्टर से थोड़ा पूछते हैं, अब इसको चर्चा को हम यही करेंगे। लेकिन हिमांशु पिछले अभी इसी साल यानी 24 में ही उसकी शादी भी हुई है लड़के की, तो हिमांशु क्या है, मतलब कुछ पहले में और आज में कुछ अंतर होगा, या कुछ वो धैर्यपन आ गया है, या कुछ अब थोड़ा सा मतलब संभ्रांत टाइप के बन जाओगे, या पहले का वो जो हुड़दंग था या पहले की जो एनर्जी थी जैसे अभी थान सिंह बोल रहे वो रहेगी, या कुछ ब्रेक लग जाएगा? ऐसे ही रहेगी, वो ऐसे ही रहेगी। बहुत बढ़िया। तो विचार क्या है होली के दिन का? सर दोस्तों के साथ खेलेंगे होली बात। अभी दोस्तों के साथ ही खेलोगे? सर हमारे यहाँ से ना जाते नहीं है ससुराल में, पहली होली पर खेलने ही नहीं जाते, बस शाम को लेने जाते हैं, हमारे यहाँ खेलने नहीं जाते। तो ससुराल नहीं जाना? तो अगर ससुराल नहीं गए तो होली क्या होगी? आप दोस्तों के साथ हमेशा ही खेल रहे थे। चलिए, और कोई शेयर करना चाहेगा? उसके बाद फिर हम इसको, हाँ और कोई शेयर करना चाहिए? अच्छा चलो आंचल आ जाओ। आंचल अभी बोली थी होली खेलूंगी, इसको कहीं जाना था, मैंने कहा बाद में चले जाना, बोले होली खेलूंगी। तो ये जो होली खेलूंगी ये पहले से था या हमारे स्कूल में आके ये एनर्जी डेवलप हुई है? नहीं सर, मैं होली बस यही कि मतलब अपनी ऑर्गेनाइजेशन स्कूल में भी खेलते, घर में हम लोग होली नहीं खेलते। अच्छा। हम लोग घर धार्मिक स्थान के साथ। तो इसका मतलब क्या है कि वर्क प्लेस का भी बहुत बड़ा रोल है, कि जो हमारे वर्क प्लेस हैं, स्कूल हैं, संस्थाएं हैं, उनका भी बहुत बड़ा रोल है कि वो इन त्योहारों को जीवंत रखें। और इसीलिए हम भी आज ये जो सेलिब्रेशन है, हम तो लगभग सभी सेलिब्रेशन करते हैं, तो जो इंस्टीट्यूशंस हैं, इंस्टीट्यूशन हेड्स हैं, उनके लीडर्स हैं, स्टाफ सेक्रेटरी हैं, उनकी ये जिम्मेदारी बनती है कि देश के जो त्योहार हैं, रीति रिवाज हैं, तो इनको बनाए रखने के लिए इनको जरूर, इनको भले ही बहुत बड़े स्तर पे न करें, लेकिन छोटे स्तर पे भी अगर इनको सेलिब्रेट करें तो उससे ये हमारे बने रहेंगे, क्योंकि ये हमारी जड़ों से जुड़े हुए हैं और ये हमारी एक सिविलाइजेशन की पार्ट है। भजनदास जी बताइए। सर में ना काफ़ी अंतर आ गया है। अब लोग जैसे बदले की भावना से नवभूषण ने बताया कि रंग इसमें पंच पिसा होता है, कई बार ऐसा लगा देते हैं, कुछ नशा करके होली खेलते हैं, उस दिन भांग वांग की पकौड़ी खा के निकलते, तो लोग उससे बचने लगे हैं। पहले किसी के ऊपर रंग गिर जाता था, मान लिया उनने नहीं भी डाला, गिर गया तो कुछ नहीं। अब लोग लड़ने को तैयार होते हैं और रास्तों पर वो चलना भारी होगा, कोई कपड़े फाड़ के नशा कर रहा है, डांस कर रहे हैं चौराहे पर, तो उसका वैसा मतलब उसमें हुड़दंगपन ज़्यादा आ गया, ज़्यादा आगे बदतमीजी जाता है। वो जो प्यार और जो मोहब्बत की वो नहीं है, हुड़दंगपन ज़्यादा है। जब पहले पढ़ते समय था तब कोई पुरानी बात आराम से खेलते थे, जैसा बुला लिया रंग भी लगा खोल के
तो सिंपल ही रंग अपना डाल दिया, कोई बात नहीं, निकल गया। तो चलिए कोई गीत सुनाएगा कोई? पहले हमारे यहाँ जो है ना, एक दिन जैसे होलिका रहता है, होलिका दहन का, उससे अगले दिन जो है चौपाई वगैरह नगर में रावड़ियाँ वगैरह होती थी, उससे अगले दिन मंथन, लेकिन अब जो वो सब खत्म हो गया। तो कोई चौपाई हो जाए आपकी तरफ? नहीं, इधर ध्यान दो, एक ही रेडियो चलेगा। हाँ चौपाई तो सर बहुत सारी हैं। हाँ बताइए, एक दो लाइन ऐसी थोड़ा बढ़िया सी, वॉलीबॉल कोर्ट से बाहर आ जाइए। चौपाई में तो सर बहुत सारी चौपाई है, लेकिन मैं एक तो सुना देता हाँ हूँ। बिल्कुल बिल्कुल। जो काऊगी सुने विपत्ति, हाँ मानो हो गई जगलपति, बहुत बढ़िया। और जो काऊगी सुने बढ़ाई, श्वास ले जड़ जोड़ी आई। तो आजकल ये दोनों चीजें देखने में आ रही हैं। राग और द्वेष जो है हमेशा से चलता है और चलता रहेगा। तो ये दो चौपाई तुलसीदास जी ने इसके ऊपर कही है, तो ये मैंने आपको सुना। बहुत बढ़िया। भजनदास जी, आप तो चौपाई के नायक हो। सर आज तो मैं ऐसा सुनाऊं कि खत्म ही ना हो, बस सुनाते नहीं, रहो। लेकिन छोटी सुना दो बड़ी। चलिए नहीं शुरू कराइए बच्चा। चाह रहा है, देखो सोच रहे हैं। माइक नहीं है, लेकिन बिना माइक के ही चलेगा। शुरू करते हैं। बीके शर्मा का विद्यालय आना और पीके झा का विद्यालय से जाना होली की सौगात है। मजा आया? जोरदार तरीके से बोलना है। विनोद जी की गुगली स्माइल, विनोद जी की गुगली स्माइल और गुप्ता जी की उलझी एलटीसी की फाइल, इनकी अलग ही बात। होली की सौगात है। बहुत बढ़िया। पुनीत की लंबी कंपनसेटरी छुट्टी, पुनीत की लंबी कंपनसेटरी छुट्टी और परविंदर की सदाबहार ऑन ड्यूटी। होली की सौगात है। आगे चलें। आंचल के कूटनीतिक जवाब, आंचल के कूटनीतिक जवाब और नवदीप जी के चाय क्लब का हिसाब। होली की सौगात है। आगे चलें। खान सिंह की नवाबी नजाकत, खान सिंह की नवाबी नजाकत और जितेंद्र चौधरी के ठुमकों की सराहना। होली की सौगात है। बहुत बढ़िया। आगे चलें। सेक्रेटरी साहब नहीं है, उन तक पहुंचा देना। वो पहुंचेगा तरफ में आगे। सिद्धार्थ की अविरल एचपीएल, सिद्धार्थ की अविरल एचपीएल और समर अब्बास की अक्षय पात्र वाली सीएल। नहीं होती कभी। होली की सौगात है। ज्ञानदीप हमारा हमेशा एक्टिव रहता है। ज्ञानदीप का प्रासंगिक कविता पाठ, ज्ञानदीप का प्रासंगिक कविता पाठ और रजनीश जी के पोशाकों के ठाट बाट। होली की सौगात है। अंकिता की बढ़ती मुद्रास्फीति, शादी हो गई, अब खर्चा वर्चा बढ़ गया। अंकिता की बढ़ती मुद्रास्फीति और अंबिका की गुटनिरपेक्ष नीति। होली की सौगात है। बहुत बढ़िया। चलिए, हमारे पीटी साहब नहीं है, हो सकता है वहीं हो जहां की मैं बात कर रहा हूं। प्रथम पाल का जीटी रोड आना जाना, जीटी रोड आना जाना और वचनदास जी का शॉर्ट लीव लेके तेल भरवाना। होली की सौगात है। मजा आया? आगे बढ़े। अनुज कहाँ चला गया? अनुज का बढ़ता अज्ञातवास, अनुज का बढ़ता अज्ञातवास और
सक्षम को तो आप जानते नहीं अभी, ना ऑर्केस्ट्रा और सक्षम का पूर्णकालिक वनवास, सक्षम का पूर्णकालिक वनवास होली की सौगात है। सक्षम अपने यहाँ ऑर्केस्ट्रा टीचर आया, एक दिन आया, उसके बाद आया। एक दिन से कर लेंगे। आगे चलें। जी सर। सिद्धि वल्लभ की अघोषित बरामदा पंचायत, सिद्धि वल्लभ की अघोषित बरामदा पंचायत और हिमांशु के दबंग खाप पंचायत, श्री हिमांशु की दबंग खाप 14/8, ठीक है, होली की सौगात है। राजकुमार जी का वॉलीबॉल प्रोफाइल, कई मैच जिताए इन्होंने। राजकुमार जी का वॉलीबॉल प्रोफाइल, और अभी गया भाई, और ललित की डीबीएससी जाने वाली स्माइल, जब भी डीबीएससी का नाम आता खुश हो जाता है। 2 दिन तक खाना न मिले, अगर बोलो डीबीएससी जाना पड़ता आगे चले। मनीषा घूमती रहते हैं पूरे देश में, हम यहाँ गौतमपुरी की गलियों में दुर्गंध सुनते हैं, और मनीषा जा रही है कभी होनोलुलु, कभी चंबा, कभी देहरादून। तो मनीषा का डेली डेपुटेशन, मनीषा का डेली डेपुटेशन और सौरभ का मौसमी मूड फ्लक्चुएशन, होली की सौगात है। अंजना मैडम भी बैठी, अंजना के असंख्य काम, अंजना के असंख्य काम, कामों की कमी नहीं है, असंख्य काम। अब वो कहाँ के हैं, आपके हैं, मेरे हैं, या इनके हैं, पता नहीं। अंजना के असंख्य काम और देवेश बिना काम के परेशान। होली की सौगात है। सुरेंद्र जी भी बैठे। सुरेंद्र कुमार का लैब का सूनापन, एक कोने में बैठे रहते हैं भाई, इनका पता नहीं रहता। सुरेंद्र कुमार का लैब का सूनापन और ओम प्रकाश की खामोशी से अपनापन, प्रकाश की खामोशी से अपनापन, होली की सौगात है। इनकी अलग ही बात है। और अब आजकल लास्ट अंतिम कड़ी है, इसमें जो आजकल प्रतिभा का ग्रुप बना है, 800-900 लोग हो गए उसमें, तो उसका भी थोड़ा संदेश है। प्रतिभा पुनर्जागरण की बढ़ती फौज, प्रतिभा पुनर्जागरण की बढ़ती फौज ज्यादातर व्हाट्सएप पर कर रहे हैं मौज। होली की सौगात है। बहुत बढ़िया, थैंक यू।